इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कुछ संस्कार बचे कि नहीं बचे हैं? चलिए मैं आपको झूला झुलाता हूं, और मैं कौन सा झूला झूलता हूं वो भी आपको सुनाता हूं। सिद्ध शिला की छत पर मैंने, सिद्ध शिला की छत पर मैंने भक्ति डोर लटकायो, तापर चारित तख्ती रख कर, तापर चारित तख्ती रख कर बैठ भावना गायो। अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। सिद्ध शिला की छत पर भक्ति की डोर लटकाकर, चारित्र की तख्ती पर बैठ करके ये 12 भावनाएं, वैराग्य भावनाएं जो मैं पढ़ रहा हूं यहां पर, ये सब उसी सावन का आनंद है, जो सावन का आनंद मैं ले भी रहा हूं और आपको भी दे रहा हूं। अब उसी सावन में घनाघन कहते हैं, घने मेघ जो छा जाते हैं, और जब कभी रिमझिम बारिश होती है, और उसी श्रावण में मास में जब हम झूलते हैं तो कभी बहुत ऊंचे तक चले जाते हैं, कभी पीछे और ऊंचे चले जाते हैं, एक झूले में झूलते हैं। देखिए मुनि महाराज का झूला कौन सा है। शुद्धात्म उपदेश घना घन, शुद्धात्म उपदेश रिमझिम निर्जर छायो, रिमझिम निर्जर छायो। जब शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं मुनि महाराज, शुद्ध आत्माओं से बातें करते हैं मुनि महाराज, तो उनके जो कर्मों की निर्जरा होती है वही उनकी रिमझिम बारिश होती है, और उसी के आनंद में उनकी आत्मा के अंदर हरियाली लहलहाती रहती है। शुद्धात्म उपदेश घना घन, रिमझिम निर्झर छायो। छठ सातें गुड़ ठाण बिठा कर, छठ सातें गुड़ ठाण बिठा कर। मुनि महाराज का छठवां सातवां गुड़स्थान निरंतर चलता रहता है, और इस तरह का वह झूला चलता रहता है जो झूला गुरु ने दे दिया है। जीवन की अंतिम श्वास तक इस तरह का झूला चलता रहेगा, छठवें सातवें गुड़ स्थान तक। छठ सातें गुड़ ठाण बिठा कर, गुरु ने मोहे झुलायो, गुरु ने मोहे झुलायो। अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे सावन भायो। झूला झुलाने के लिए भी कोई होता है ना, थोड़ा सा पीछे से धक्का देने को। ऐसे ही गुरु ने मुझे छठवें सातवें गुड़स्थान पर बिठा करके झुला दिया, और अभी भी झुलाते रहते हैं। आत्म सुख हरियाली निरखत, आत्म सुख हरियाली निरखत, चहु गति दुख भुलायो, चहु गति दुख भुलायो। पी पी कर गुरु के वचनामृत, पी पी कर चातक सम हर्षायो, चातक सम हर्षायो। अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो।
सावन मास सुवास सदा ही, सावन मास सुवास सदा ही। आप कभी महसूस करते हो, कुछ जीते हो कि नहीं? इस ऋतुओं के अनुसार आप देखोगे कि श्रावण मास की सुवास एक अलग ही होती है, एक अलग ही तरह की आपको गंध महसूस होगी। अगर आप कभी महसूस करो तो वो गंध, कभी आप किसी घास के पास से निकल जाओ, किसी हरियाली के पास से निकल जाओ, वो गर्मी में नहीं मिलेगी, सर्दी में नहीं मिलेगी, वो गंध केवल श्रावण मास में ही आएगी। और अगर आप महसूस करो तो वो गंध आपको यहां पर भी महसूस हो रही है। अगर आप महसूस करो तो वो श्रावण मास की गंध आपको यहां पर भी महसूस होगी। एक अलग ही गंध आती है श्रावण मास में। सुन रहे हो? नाक को तरोताजा रखो। सावन मास सुवास सदा ही, ताप तुषार हटायो, गुरु उपकार कयो नहीं जाय, गुरु उपकार कयो नहीं जाय, ज्ञायक भाव सुहायो, ज्ञायक भाव सुहायो। अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम। 20 सागर की आयु प्राप्त की उस देव ने। कितनी? ये 3 लाइनें पढ़ते हैं, ये एक अधिकार पूर्ण होता है। सागर 20 परम थिति जास, 20 पक्ष उर्लेय उसास, 20,000 वर्ष अवसान, मनसा भोजन करे महान। पंचम पर थीलो जिस सही, अवधि शक्ति जिन शासन कही। दावत मान विक्रिया खेत, सकल काज साधन सुख हेत। असंख्यात सुर देवन पाय, देवी नेत्र कमल दिन राय। यो पूरव कृत पुण्य संयोग, करे इंद्र इंद्रासन भोग। 20 सागर की आयु प्राप्त हुई। 20 पक्ष के बाद में वह उच्छ्वास लेते हैं। 20,000 वर्ष के बाद में एक बार भूख की, क्षुधा की वेदना होती है तो वह मानसिक आहार, अमृत का आहार उनके कंठ से झरता है। सुन रहे हैं? किसी भी तरह की शरीरगत मानसिक वेदनाओं के बिना जो सुख होता है, उस सुख की आप कल्पना अगर करेंगे तो इसी तरह की पर्यायों के सुख को समझ कर पाएंगे। अगर हमें भूख लगी है और समय पर भोजन नहीं मिला है तो वो भी हमारे लिए दुख है। इंतजार करना पड़े तो वो भी हमारे लिए दुख है। लेकिन हम सब दुख सह लेते हैं इस बात से कि चलो मिल तो रहा है, थोड़ी देर में ही सही मिलेगा, तो आखिर नहीं मिलेगा, नहीं लेंगे तो भूखा रहने का दुख फिर हमें ही उठाना पड़ेगा। इसलिए हम दुख उठा करके भी सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी दुख है। चीज तुरंत मन में भाव आए और चीज हाजिर हो, और हाजिर होने में बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। मन में भाव आए, भूख लगी और तुरंत ही मन के अंदर से वह मानसिक आहार, कंठ से अमृत आहार झर गया, इसी का नाम सुख है। ऐसा वह 20 सागरों तक की आयु पर्यंत इस तरह से जीते हैं। उनका अवधि ज्ञान, ऊपर 13वें स्वर्ग में बैठे हैं, नीचे के सभी स्वर्गों तक उनका अवधि ज्ञान रहेगा, काम करेगा। और इस मध्यलोक के नीचे भी, इस पृथ्वी के नीचे भी जो नरक हैं, 7 नरक हैं, उन 7 नरकों में 5वें नरक तक उनके अवधि ज्ञान की शक्ति काम करती है। 5वें नरक तक के नारकियों को वो अपने ज्ञान से वहीं बैठे बैठे देख सकते हैं। हम मनुष्यों को भी देख सकते हैं, और जितने भी मनुष्य और तिर्यंच हैं इस मध्यलोक में, उन सबका भी अवधि ज्ञान से वह ज्ञान ले सकते हैं कि कौन जीव कहाँ से आया, कहाँ पर रह रहा है, किस प्रकार के सुख दुख को ये प्राप्त कर रहा है। ये सब उनको अवधि ज्ञान से मिलता है। और जहां तक अवधि ज्ञान होता है वहीं तक उनकी विक्रिया शक्ति करने की भी क्षमता होती है, वहीं तक उनकी विक्रिया शक्ति का क्षेत्र कहलाता है। और इस तरह से उनके पास में
असंख्यात देव और देवियां होते हैं। कितने? हाँ, असंख्यात देव और देवियों के माध्यम से एक एक ऐसे इंद्र की सेवा की जाती है और इस तरह की विक्रिया अनेक शक्तियों के माध्यम से, पुण्य के योग से वह अपना जीवन पूरा का पूरा ऐसा निकाल देते हैं, क्योंकि सुख का जीवन बड़े क्षण भर की तरह निकल जाता है, दुख का जीवन बहुत मुश्किल से निकलता है। और 22 सागर की आयु का वह सुख भोग करके वह फिर क्या करेंगे, कहां पहुंचेंगे, इसका वर्णन आपको आगे मिलेगा। कहा इंद्र अहमिंद्र पद जन्म धरे फिर आए, जैन धर्म नृप की ध्वजा लोक शिखर फहराए। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा इस पड़ाव पर आ पहुंची है जब आप पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र जो अतीत का सुन रहे थे वह अब वर्तमान में आने वाला है। तीर्थंकरों का जन्म स्वर्ग से कहीं पर भी किसी भी उस क्षेत्र में हो सकता है जहाँ पर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होना चलता रहता है, और धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति का सुयोग्य काल जहाँ पर हमेशा होता है। अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पर तीर्थंकरों का जन्म होता है। भरत क्षेत्र में भी होता है, विदेश क्षेत्र में भी होता है, ऐरावत क्षेत्रों में भी होता है। जहाँ आप बैठे हैं, जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, वह क्षेत्र भरत क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र को चारों ओर से घेरे हुए इस क्षेत्र के चारों ओर एक द्वीप है जिसका नाम जम्बू द्वीप कहलाता है। विश्व की रचना जब हमारे दिमाग में सही ढंग से होगी तो विश्व में होने वाली घटित घटनाओं का भी हम सही ढंग से आकलन और चिंतन कर पाएंगे। हमारे अंदर जब अज्ञानता का प्रवाह बढ़ता है तो हम बाहर से भी भ्रांति में जीते हैं और भीतर भी भ्रांति में जीते हैं। भ्रांति का मतलब होता है कि कुछ का कुछ समझना, और इस तरह की भ्रांतियां हमारे लिए होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम जिस तरह के परिवेश में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और जी रहे हैं, जिस तरह से इस विज्ञान के युग में हमारी बुद्धि को संस्कारित किया जाता है, उस तरह के माहौल में हमारे अंदर अनेक तरह की भ्रांतियां आना स्वाभाविक है। वो भ्रांतियां आती हैं, आपके भी जीवन में हो सकती हैं, हमारे भी जीवन में हो सकती हैं, लेकिन अगर उन भ्रांतियों को हम दूर करने की कोशिश करें तो भ्रांतियां दूर हो सकती हैं। अज्ञानता का नाम ही भ्रांति है, और भ्रांति में जीना ही अज्ञानता में जीना कहलाता है। यह अज्ञानता तब तक रहती है जब तक कि हमें कोई सम्यक ज्ञान की किरण नहीं मिलती, हमें कोई सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता, जिसे हम राइट नॉलेज कहते हैं। वह सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किए बिना ये अज्ञानता दूर नहीं होती, ये भ्रम दूर नहीं होते।
और अगर आप महसूस करेंगे तो दुनिया में अगर अंधकार अध्यात्म दृष्टि से कहा जाता है तो अज्ञान को ही अंधकार कहा जाता है। सबसे बड़ा अंधकार जो हमारे मन मस्तिष्क में छाया रहता है वो अज्ञान का अंधकार होता है, और उसी अज्ञान के अंधकार से हमारे अंदर तरह तरह की भ्रांतियां बनी रहती हैं, और वो भ्रांतियां अपने को लेकर के भी होती हैं और जो बाहरी जगत है इसको लेकर के भी होती है। सम्यक ज्ञान की बात से अगर हमारे अंदर की वो भ्रांतियां दूर हो सकें, अज्ञान दूर हो सके, तो ये हमारे पुरुषार्थ पर और हमारे भाग्य दोनों पर निर्भर करेगा। अगर हम पुरुषार्थ करते हैं यथार्थ को ग्रहण करने का, तो उस समय पर हमारा भाग्य भी यदि हमारा साथ देता है तो ही हम ग्रहण कर पाते हैं, अन्यथा हम सुनी हुई बात को भी अनसुना कर देते हैं, और इस कार्य में हम बहुत ही निष्णात होते हैं। किस बात में? सुनी हुई बात को अनसुना कर देना। आपसे बाद में पूछा जाता है कि आपने कुछ सुना था जब महाराज ने कुछ कहा था? हाँ, सुन तो रहा था। क्या कहा था? पता नहीं। तो क्या सुन रहे थे? बस हाँ, सुन रहे थे। कैसा लग रहा था? बस अच्छा लग रहा था। क्या सुना? महाराज जाने, हमें क्या पता। इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तब समझ में आता है कि व्यक्ति यहां आकर के केवल अपना टाइम खराब करता है और कुछ नहीं करता है। और जो व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करे, अपने टाइम को खराब करे, समझो कि उसका जीवन कोई काम का नहीं है। आपके जीवन में अगर सम्यक ज्ञान की बात सुनने का आपको मौका मिला है, सम्यक ज्ञान की बात समझने का मौका मिला है, तो आपको ढंग से समझना है। एक साइंस है जो हमेशा से अपने आप में स्वतः सिद्ध है, जिसे कहते हैं स्वतः सिद्ध, माने इसे सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे तर्क और कुतर्कों की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो स्वतः सिद्ध हैं। जो स्वतः सिद्ध चीजें होती हैं उन्हें हमें समझना होता है, स्वीकार करना होता है। उनको सिद्ध करने की हमारे पास में न बुद्धि होती है, न हमारे पास में इतनी तर्क की क्षमता होती है कि हम उसको सिद्ध कर सकें। जो चीजें हमारी इंद्रियों से परे होती हैं, जो चीजें हमारे ज्ञान से परे होती हैं, उन चीजों को हमें स्वतः सिद्ध मान करके स्वीकार करना होता है। भीतर भी वो चीजें हैं, बाहर भी वो चीजें हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप आत्मा हैं, आपकी आत्मा है, आप चैतन्य आत्म स्वरूप हैं, या आप एक जीव हैं, और आप कहें कि आप इसे सिद्ध करके बताओ, तो हम कितने ही तर्क और कुतर्क दें, आप इसे सिद्ध नहीं कर सकोगे। जो चीज है और वह स्वतः सिद्ध है, उसे हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई चीजें हमारे सामने आकर के फिर से अंधकार के रूप में आ जाती हैं, भ्रांति के रूप में आ जाती हैं, हमने कभी पहले उनको सिद्ध किया हो और फिर बाद में वो हमारी बुद्धि से बिगड़ गई हो, तो उन्हें सिद्ध करने के लिए हमें कुछ फिर से तर्क और वितर्कों की जरूरत पड़ती है। इसलिए आगम में दो प्रकार की सिद्धियां बताई गई, एक स्वतः सिद्धि और एक परतः सिद्धि। स्वतः सिद्ध जो चीजें हैं वह अपनी श्रद्धा से हो जाती हैं, उन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर से जो सिद्ध चीजें होती हैं उनकी प्रामाणिकता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने जिन चीजों को पहले सिद्ध किया था, जिन्हें स्वीकार किया था, वो चीजें फिर से आपके दिमाग से छूट गई, स्मृति बदल गई, आप भूल गए, उन्हें आपसे फिर से याद करना है। तो उससे कोई याद दिलाने वाला हो या उसकी स्मृति दिलाने वाला हो तो वही चीज परतः सिद्ध कहलाएगी। लेकिन पहले तो वह चीज स्वतः सिद्ध ही होती है। आपको अपनी भी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए स्वतः सिद्धि का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपसे कोई कहे कि आप एक मनुष्य हैं, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप एक मनुष्य हैं? आपसे कोई कहे कि आपका जन्म इन पिता और इन दादा के परिवार में हुआ है, कैसे आप सिद्ध करेंगे कि आपके यही पिता हैं और यही दादा हैं?
सुन रहे हो? जो भी डॉक्यूमेंट आप दिखाओगे वो सब खारिज हो सकते हैं। डिबेट करने का टाइम नहीं है, नहीं तो वो भी किया जा सकता है। कोई भी सिद्धियां जो हमारे जीवन में स्वतः सिद्ध हैं, उन्हें हम स्वतः स्वीकार करते हैं और उसके लिए हमें कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं मनुष्य हूं, मैं इस परिवार का हूं, मैं यहां जन्म लिया हूं, ये मेरे दादा थे, ये मेरे परदादा थे। ऐसा बताने के लिए हम सिर्फ जानते हैं, कहते हैं। हमें उसकी सिद्धि के लिए कोई हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं, किसी जज को या किसी हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। इसी तरह से जो चीजें स्वतः सिद्ध हैं वो हमारे सामने होती हैं, लेकिन जब हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार छा जाता है तो वो स्वतः सिद्ध चीजें हमारे सामने से आ जाती हैं और जो चीजें दूसरों के द्वारा सिद्ध की गई हैं वो हमारे सामने लाके रख दी जाती हैं। हम उस ज्ञान के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। पारसनाथ भगवान की इस कथा में जन्म जन्मांतरों का वर्णन सुनते हुए अनेक तरह की भ्रांतियां आपकी दूर हुई होंगी। आत्मा का जन्म एक जीवन का नहीं है। आत्मा का जन्म किसी परमेश्वर, ईश्वर या ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। आत्मा के लिए शरीर मिलना, क्षेत्र मिलना, किसी भी तरह का संयोग मिलना, ये सब किसी ईश्वर की देन नहीं है। ये सब आपको धीरे धीरे समझाया गया है। जन्म जन्मांतरों का यह वर्णन करने का प्रयोजन ही यही है कि आपके अंदर जो तमाम तरह के रॉन्ग बिलीफ्स पड़े हुए हैं, रॉन्ग नॉलेज पड़ी हुई है, उसको जो है दूर करना और राइट नॉलेज के पाथ पर अपने को लाना। ये तभी संभव होता है जब हम इस तरह से महापुरुषों की जीवन चरित्र को, उनकी कहानी को, उसकी कथा को हम बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं और पूर्व जन्म के उन जीवन वृत्तांतों से वर्तमान में अपने जीवन की जब हम तुलना करते हैं तब हमारे अंदर इस तरह का एक विश्वास बनने लग जाता है। और समय समय पर आपका वह विश्वास बनाने की कोशिश भी की गई थी। एक बार आपसे यह भी कहा गया था कि आपको जिलाने वाला कौन और आपको मारने वाला कौन। सुन रहे हो? तब भी ये पिंक कलर की ड्रेस वाले सब लोग बैठे थे, मुझे जहां तक स्मृति है। ध्यान है? जिलाने वाला कौन और मारने वाला कौन? बताओ, कुछ याद हो तो। धर्म और अधर्म याद है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, नई उम्र के हैं, स्मृति अच्छी रहती है। इसी तरह की स्मृति अगर बनी रहेगी और आपके ध्यान में जो ये बातें आती रहेंगी तो आपके भीतर से अपने आप ये मिथ्या अंधकार, अज्ञान का अंधकार अपने आप दूर होता चला जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है। प्रकाश को बस लाने की, भीतर तक पहुंचाने की एक सुविधा बस आपको देना है और कुछ नहीं करना है आपको। टॉर्च यहां से फेंकी जा रही आपके ऊपर, सुन रहे हो? और टॉर्च वहीं फेंकी जाती है जहां पर अंधेरा होता है। टॉर्च आपके लिए बहुत लंबी, बहुत दूर तक प्रकाश फैलाने वाली आपके पास तक टॉर्च पहुंच रही है। बस आप उसे रास्ता दो, बीच में कोई भी व्यवधान मत डालो। बस आप उस टॉर्च के प्रकाश को जाने दो जितनी दूर तक जा सकता है, जितने भीतर तक जा सकता है। आप उसको प्रवेश करने का बस मौका दो। आप ब्लॉकेज अपने अंदर मत रखना, बस बाकी का काम सब अपने आप हो जाएगा। बहुत बड़ी टॉर्च है, बहुत पोटेंशियल टॉर्च है, बहुत स्ट्रेंथ वाली टॉर्च है और इसकी जो लाइट की क्षमता है वो बहुत दूर दूर तक जाती है। ऑनलाइन भी जाती है, ऑफलाइन भी जाती है, ऐसी टॉर्च है। और इस टॉर्च के माध्यम से जो प्रकाश फैलता है उससे अंधकार हमारे भीतर का दूर होगा। बस आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स में मोड में छोड़ दो। बस रिलैक्स मोड जानते हो? टाइट मत करो मसल्स को। क्या सुन रहे हो? रिलैक्स का मतलब हाँ, ढीला छोड़ दो, बस ढीला छोड़ दो, होने दो जो हो रहा है।
अपने ब्रेन को, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मोड में ले आओ। जैसे जैसे आपके अंदर ये रिलैक्सेशन से मसल्स, ब्रेन, माइंड, ये सब जो है शिथिल होंगे, ढीले होंगे, अपने आप आपके लिए वह फुर्ती मिलेगी, वह प्रकाश मिलेगा जो आपको भीतर से एनर्जी देगा, जो आपके भीतर एक सम्यक ज्ञान की एक किरण पैदा करेगा। जैसे हम अपने आप को भीतर से अनजाने के रूप में जानते हैं, ऐसे ही हम बाहरी विश्व को भी कोई अच्छे ढंग से नहीं जानते, उसके विषय में भी हम अनजाने बने रहते हैं। तरह तरह की बातों में हम अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस विश्व की व्यवस्था को बनाने वाला कोई भी ब्रह्मा नहीं है, कोई भी ईश्वर नहीं है जिसने इस विश्व को बनाया है। यह विश्व स्वतः सिद्ध है, स्वतः बना हुआ है। जिस लोक में हम रह रहे हैं वो लोक भी बहुत बड़ा है, हम उसका एक पार्ट भी अभी तक अच्छे ढंग से नहीं जान पाए हैं। और उसे जानने के लिए अगर हमें ज्ञान प्रकाश की जरूरत है, तो आज हमारे सामने वह प्रकाश आ रहा है, जिस प्रकाश में हम अपने अंदर के अंधकारों को, अपनी भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। बाहर से हम भीतर चल करके आए। जब बाहर हम सही ढंग से विश्व की रचना को जानेंगे, तो हम अपने भीतर क्या घटित हो रहा है उसको भी सही ढंग से जान पाएंगे। कुछ आध्यात्मिक लोग केवल भीतर को जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वो केवल भीतर को जानने तैयार हुए थे। लेकिन जब तक आप बाहर को अच्छे ढंग से नहीं जानोगे, भीतर भी कुछ आपको सही ढंग से जानने में नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान भी जानो, अज्ञान भी जानो, सत्य भी जानो, असत्य भी जानो, भ्रांति भी जानो, अभ्रांति भी जानो, रियल भी जानो, अनरियल भी जानो। और जो हमारे सामने जानने में आया है उसे हम पहचानने की कोशिश करें कि क्या विश्व इतना सा ही हो सकता है जितना आज का विज्ञान हमें दिखा रहा है। जिस विश्व में कुछ भी नहीं है, जिस विश्व के अंदर किसी भी तरह की मृत्यु के उपरांत होने वाले जीवन की कोई भी संभावनाएं और किसी भी तरह की गतियों का, आगतियों का कोई वर्णन नहीं है। जीव केवल एक छोटी सी गेंद बराबर इस विश्व के अंदर ही बस केवल सिमट के रहता है, या कहीं और से आता है, कहीं और भी जाता है, कहीं और भी जीवन है कि नहीं है, लोग खोज रहे हैं। वो खोज पाए या ना खोज पाए, लेकिन हमारे सामने सारा का सारा खोजा हुआ रखा हुआ है। बस केवल आपको सुनने समझने की जरूरत है। जो खोज करके हमें दिया गया है, हम आपको वही सामने रख रहे हैं जो स्वतः सिद्ध है, और अनादि काल से इस तरह से स्वतः सिद्ध होकर के स्वयं खोज पूर्ण तरीके से उसका हमें रचना, संरचना सब कुछ बताया गया है। आज हमें उसी संरचना को जानने की थोड़ी सी जरूरत है। हमें अपनी पीढ़ियों को यह बात ज्ञान कराने की जरूरत है। मैं इस बात पर बार बार जोर देता हूं कि हमारी पीढ़ियों के दिमाग आज की साइंस ने खराब किए हैं। जो हमें थोड़ा सा ज्ञान अपने माइक्रोस्कोप या और कोई थोड़े से लेंसों के माध्यम से मिल जाता है, हम उसी को सब कुछ परफेक्ट समझ लेते हैं। लेकिन चीजें इतनी नहीं होती जितना हमें बताया जाता है। चीजें क्या हैं, कहां हैं, कैसे हैं, कितना बड़ा ये जीवन अनादिकाल से चला आ रहा है। जब पारसनाथ भगवान यहां पर नहीं भी हैं, तब भी हजारों हजारों वर्ष पहले उनका देवलोक में उनका जीवन चल रहा है। और जब वहां पर 22 सागर की आयु में वो जी रहे हैं, तो यहां पर भी तो सागरों पर्यंत असंख्यात वर्षों तक यहां कुछ ना कुछ जीवन चल रहा है। जीवन कभी भी समाप्त नहीं हुआ। अगर आपको 24 तीर्थंकरों की परंपरा पर भी विश्वास हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन कोई 2000, 10,000, 1 लाख वर्ष पहले शुरू नहीं हुआ। भगवान आदिनाथ का काल असंख्यात वर्ष पहले का काल है, और वह काल एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले का काल कहलाता है।
इतने पहले से भी यहाँ जीवन था और उनसे पहले भी वो जीवन था, क्योंकि वो भी कहीं अलग से आकर के अवतरित नहीं हो गए, वो भी जन्म जन्मांतरों में भटकते हुए भगवान बने हैं। अचानक से कोई उन्होंने आकर के दुनिया में कुछ नया नहीं कर दिया, कोई दुनिया नहीं बना दी उन्होंने भी इसी दुनिया में आकर के अपना जीवन जिया और कुछ दुनिया को सिखाया, लेकिन दुनिया बनाई नहीं उन्होंने। ऋषभदेव भगवान इसलिए पहले तीर्थंकर कहलाए। उन ऋषभदेव के बाद में भगवान पारसनाथ तक, महावीर तक ये तीर्थंकरों की परंपरा चली। जब यहां पर पारसनाथ भगवान नहीं थे तो भी यहां पर तीर्थंकरों के काल चल रहे थे। कुछ हजार वर्षों तक नेमिनाथ भगवान का काल चला, उससे पहले नमिनाथ भगवान का काल, उससे पहले मुनसुब्रतनाथ भगवान का काल, और ये असंख्यात वर्षों के ये काल तीर्थंकरों के चलते रहे। तुम क्या खोजोगे, कहां तक खोजोगे? जो पैमाना यहां दिया जा रहा है, अगर उस पैमाने से खोजने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, अन्यथा भटकन के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं है। बात शुरू करूं कि नहीं करूं? ये तो सिर्फ भूमिका बना रहा हूं। भगवान पारसनाथ का जन्म कहां होना है, उसकी ये भूमिका है। किस नगरी में जन्म होना है, उस नगरी का क्षेत्र कौन सा है, उस क्षेत्र का द्वीप कौन सा है, वह द्वीप किस लोक में है, उस लोक के चारों ओर क्या है, उस लोक के बाहर क्या है, ये सब पूरा जब हम बाहर से जान करके आएंगे तब हम पहुंचेंगे उस नगरी तक जहां पारसनाथ भगवान का जन्म होना है। सुन रहे हो? कहां से आना है? पूरे विश्व से, बाहर से उस स्थान तक पहुंचना है जहां पर भगवान पारसनाथ का जन्म होना है। कहां से शुरू करें? जैसे आप बोलते हो ना, बोली कहां से शुरू करें भाई बताओ। जहां से शुरू होना चाहिए वहां से हमें पता होना चाहिए कि लोक अगर है तो वह लोक का आकार क्या है, लोक के बाहर क्या है और लोक के भीतर क्या है। और ये सब संरचना आज हमें यहां पर बहुत अच्छे ढंग से सुनना है, समझना है, और ये रचना हमें यहां बताई जा रही है। जितना आपको समझ में आ जाए आज समझ लेना, और अगर फिर भी समझने की जरूरत रह जाए तो तत्वार्थ सूत्र के 3 अध्याय की वीडियोस समझ आ रहा है, पुराने प्रवचन आप कभी भी सुनने की कोशिश करना, और उससे आपको जो डिटेल मिलेगी, उससे आपको जो ज्ञान मिलेगा, वो आपके लिए राइट नॉलेज का काम करेगा। समझ आ रहा है? बहुत से लोगों ने उसको सुना है, यहां तक भी सुना है। एक व्यक्ति यूएस में सर्विस करता था। इसी तत्वार्थ सूत्र के 3 अध्याय की वीडियो सुनने के बाद में उसके अंदर का विश्वास तिलमिला गया, वो हिल गया, और उसने हकीकत जानने की कोशिश की। और जब उसने हकीकत जानी तो उसे समझ में आया कि जितना भी हमें नासा के थ्रू बताया जाता है, ये सब फिल्माई हुई चीजें होती हैं, ये सब हमारे लिए केवल फ्रॉड चीजें हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है। और उसका दिमाग इतना हिला कि वो यूएस से अपनी सर्विस छोड़ करके इंडिया में आ गया, और आचार्य महाराज के चरणों में पहुंच करके उसने हमेशा के लिए शाकाहारी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जिसके माध्यम से वह लोगों को वो चीजें आज दे रहा है जो चीजें आप अशुद्ध खाते हो, उसी के सब्स्टिट्यूट शुद्धता के माध्यम से कैसे मिले। ये प्रोडक्ट बनाने की उसके अंदर भावना आई उस तत्वार्थ सूत्र को सुनने के बाद। सुन रहे हो? विद्यांजलि का नाम सुना होगा आपने। इन प्रोडक्ट को बनाने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति वही है जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूं। और उस व्यक्ति ने सारा का सारा अपना वहां का जॉब छोड़ करके सारी कमाई इधर इस तरह से उसने लगाई, और उसने आकर के बताया, अच्छा बीटेक किया हुआ व्यक्ति है और सब कुछ पढ़ा लिखा हुआ है, और उसने बताया आकर के कि ये सब चीजें हमारे बच्चों को जो पढ़ाई जाती हैं महाराज, जो आपने बताई वो बिल्कुल सही है, और जो साइंस बताती है सब गलत है।
लेकिन कहें तो किससे कहें? समझ में आ रहा है? ये समझने की कोशिश करें आप लोग कि आप लोग जिस अंधकार में जी रहे हैं उस अंधकार में धरती भूगोल उतना ही नहीं है जितना आपको दिखाया जा रहा है। भूगोल और खगोल दोनों आपको यहां एक साथ दिखाने की कोशिश की जा रही है। शुरू कर रहे हैं भगवान पारसनाथ की यह कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे, प्रथम अनंत अलोकाकाश, दसों दिशा मर्याद न जास, तू जो दरब जहाँ नहीं और सुन स्वरूप गगन सब ठोर, तहाँ अनादि लोक थित जान, छीदे पाय पुरुष संठान, कटि पे हाथ सदा तिर रहे, यह स्वरूप जिन शासन कहे, पौन पिंड बैडो सरवंग, 14 राजु गगन उत्तुंग, अनाकार राजू गण ईस, कहे 343, जीवादिक 6 दरव सदीव, 300 भर्यो यथा घट जीव, स्वयं सिद्ध रचना यह बनी, ना इस करता हरता घने, क्या कहा जा रहा है? बात शुरू की जा रही है अलोकाकाश से। अलोकाकाश माने बाहर से अगर हम देखेंगे इस लोक को तो बाहर से अगर हम आएंगे तो अनंत अलोकाकाश है, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में शून्य है, वहां कुछ नहीं है, सिर्फ वहां पर आकाश है। और आकाश भी एक द्रव्य कहा जाता है, एक पदार्थ के रूप में माना गया है। आकाश सिर्फ एक खाली स्थान के माध्यम से जाना जाता है और उस अलोकाकाश के बीचों बीच में 3 लोक की एक रचना है। वह रचना जो आपके सामने अगर आएगी तो ऐसी समझना जैसे आप अगर अपने हाथ अपनी कमर पर रख करके अपने पैरों को फैला करके खड़े हो जाएं तो जिस तरह की डिजाइन बनेगी वही रचना 3 लोक की पूरी रचना बनती है। और उस 3 लोक के अंदर जो आकाश है उसको लोकाकाश कहा जाता है। उसके बाहर सब कुछ अलोकाकाश है, वो अनंत है, शून्य है, वहां कोई जीव नहीं होते हैं, केवल इस लोक के अंदर ही जीव आदि द्रव्य होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।